हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका। यह एक पैरासाइट होता है जो कि हमारे बॉडी में सिस्ट के रूप में प्रवेश करता है। यह हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन भाग में रहता है। इसकी खोज लैम्बल ने की थी। हमारी बॉडी में यह सिस्ट के टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट के रूप में प्रवेश करता है और यह हमारे बड़ी आंत के कोलन भाग में रहता है। इस एंटामीबा हिस्टोलिटिका से हमें खूनी पेचिश या डिहाइड्रेशन नामक रोग हो जाता है। इसमें पैसिडोपेडिया असत्य पैर पाए जाते हैं तथा इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल अनुपस्थित होते हैं। पैसिडोपेडिया यह एक जैसे कि अमीबा में पैर नहीं पाए जाते, इसमें पैसिडोपेडिया पाई जाती है। ये जिस तरफ चलना चाहते हैं उस तरफ चलने लगते हैं। इसे ही पैसिडोपेडिया कहते हैं। इसमें पैर नहीं बाहर इंसान नॉर्मल जीव जंतुओं की तरह इसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य में 2 पैर होते हैं, अन्य भेड़ बकरियों में 4 पैर होते हैं। इसी तरह के इसमें पैर नहीं पाए जाते। ये जिस तरफ चलना चाहता है उसके उसी तरफ पैर बन जाते हैं और उसी तरफ चलने लगता है। इसकी लाइफ साइकिल 2 प्रकार की पाई जाती है, मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल एंड डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। तो मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल तथा डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल में ट्रोफोजोइड हमारी बॉडी में आता है तथा इसका हमारे बॉडी में आने के बाद इसका रिप्रोडक्शन होता है, जो 1 से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 इसी तरह से हमारे बॉडी में काफ़ी सेल बन जाती हैं। इसमें रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन, इंसिस्टमेंट फिजन। बाइनरी फिजन जो ट्रोफोजोइड का निर्माण कर देता है, जो हमारे शरीर हमारी बॉडी के हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में घाव करने चालू कर देते हैं, जिससे ट्रोफोजोइड की लाइफ साइकिल जो कि इस प्रकार है। ट्रोफोजोइड हमारे शरीर में एंटामीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट के रूप में प्रवेश करता है, जो कि हम यहाँ शुरुआत से देखेंगे। ट्रोफोजोइड का रिप्रोडक्शन होता है। ट्रोफोजोइड ईवडिक जो इसमें न्यूक्लियस ये बड़ा वाला है, ये न्यूक्लियस है, इससे 2 न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है, जो कि इसमें यहाँ से दो फॉर्म बनती है। इसमें मैग्ना फॉर्म और मिनियोटा फॉर्म। जो मैग्ना फॉर्म होती है वापस ट्रोफोजोइड का निर्माण करती है, जो कि हमारे शरीर में घाव उत्पन्न करते हैं। मैग्ना फॉर्म जो हमारे शरीर में घाव उत्पन्न करती है तथा जो मिनियोटा फॉर्म होती है, मिनियोटा फॉर्म नॉन पैमोलिगिक होती है, जो कि हमारे शरीर में सिस्ट का निर्माण करती है, जो कि दोबारा हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करते हैं। मिनोटा फॉर्म से उसके बाद मिनोटे फॉर्म का जो आगे डेवलपमेंट होता है इनक्रस्टेड के रूप में हो जाता है। इसमें एक बाहर की लेयर उत्पन्न हो जाती है तथा न्यूक्लियस सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन होता है 2 न्यूक्लियस पे। तो हाँ ठीक। अब इनक्रस्टेड जो ट्रोफोजोइड होता है, इससे 2 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है, जो कि आगे चल के 4 न्यूक्लियस में बदल जाता है, जो कि टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट होती है। ये टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाती है और इसके बाद ये हमारे शरीर में मल को किसी न किसी दूषित जल, दूषित भोजन या घरेलू मक्खियों से हमारे शरीर में आ जाता है। इसके बाद ये प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस इन मैन यहाँ से होता है। इसमें सेल डिवीजन होना चालू हो जाता है हमारे शरीर में। उसके बाद यंग आंट अमीबा डॉटर का निर्माण हो जाता है सेल के मेम्ब्रेन के अंदर।
ये 8 यंग डॉटर जो छोटे ट्रोफोजॉइड होते हैं, ये आगे चल के यंग डॉटर हिस्टोलिटिका में बदल जाते हैं, जो कि आगे अपना पूर्ण विकास करके ट्रोफोजॉइड का निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। मैग्नाफॉर्म्स हमारे ट्रोफोजॉइड घाव उत्पन्न करते हैं। टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट के हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाती है, तथा उसके बाद ये हमारे शरीर में आने के बाद ये 8 यंग आंट अमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजॉइड का निर्माण होता है। अब हम बचाव या सावधानियां पढ़ने जा रहे हैं। इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो नंबर 1, दूषित भोज्य पदार्थों एवं दूषित जल का प्रयोग न करें। आप खुले हुए भोजन या स्वच्छ जल का ही उपयोग करें, जिससे आप आंट अमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट आपके शरीर में ना जाए। ये जो टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट होती है, ये छोटी सी ग्रीन कलर की होती है। और उसके बाद सॉरी, नंबर मिस्टेक हो गया, अब ठीक है। तो इसमें पॉइंट दूसरा है कि आप स्वच्छता के नियमों का पालन करें। आप स्वच्छता का नियम, आप जब भी वॉशरूम या टॉयलेट जाएं तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से धुलें। निरंतर अपने हाथों को धुलते रहें। बाहर की चीजें कम से कम खाएं। पॉइंट 3, किसी भी बाहर की खुली हुई चीजों का ग्रहण न करें। जैसे कि आजकल के होटलों में या फिर चाट के ठेलों में खुली हुई चीजें रहती हैं, जिससे हमारे शरीर में ट्रोफोजॉइड के इंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कम से कम ही खाइए। उसके बाद इसके बचाव के लिए दवाइयाँ, इंजेक्शन क्या है। तो इसका पहला इंजेक्शन जो इसके है, मेट्रोजल, फंगल एंड नॉर्टेक्स TZ, ये इसके